अगर मैं आपको बताऊं कि आपका पसंदीदा स्नैक, जो आप हर शाम टीवी देखते समय खाते हैं, उसकी कहानी सिर्फ स्वाद की नहीं है, बल्कि 80 साल पहले बीकानेर के एक छोटे से दुकान से शुरू हुई थी। यह कहानी साहस, दूरदर्शिता और उस साम्राज्य की है, जिसने लाखों भारतीयों को खाना खिलाया और ग्लोबल मार्केट तक पहुंचा। कैसे हल्दीराम ने छोटे से ठेले से लेकर दुनिया भर के घरों तक अपनी पहचान बनाई। आज हम खोलेंगे हल्दीराम के राज, और कुछ रहस्य आपको हैरान कर देंगे। कहानी शुरू होती है 1937 में, राजस्थान के बीकानेर से, गंगा बिशन अग्रवाल के साथ, जिन्हें प्यार से हल्दीराम जी कहा जाता था। उन्होंने भुजिया और ट्रेडिशनल मिठाइयाँ बेचने की एक छोटी सी दुकान खोली। सोचिए, लगभग कुछ भी न होते हुए, एक छोटे से शहर में यह सोचना, मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो सभी याद रखें। छोटे से शहर का स्वाद दुनिया तक पहुंचाना आसान काम नहीं था। फोर्ब्स इंडिया के अनुसार, हल्दीराम की शुरुआती सफलता मार्केटिंग से नहीं, बल्कि गुणवत्ता और भरोसे से आई। लोग वापस इसलिए आते थे क्योंकि स्वाद बेहतरीन था। और क्या यह सवाल नहीं उठता कि आज के समय में गुणवत्ता ब्रांडिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है? 1950 के दशक तक हल्दीराम केवल स्थानीय दुकान नहीं रहा। अग्रवाल परिवार ने कोलकाता और दिल्ली में विस्तार करने का निर्णय लिया। लेकिन यह सिर्फ दुकान खोलने की बात नहीं थी, यह एक ऐसा सिस्टम बनाने की बात थी जो हर शहर में वही गुणवत्ता दोहरा सके। छोटे शहर का स्वाद पूरे देश में फैलाना चुनौतीपूर्ण था। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, हल्दीराम की कोलकाता शाखा स्थानीय लोगों के लिए एक सांस्कृतिक हब बन गई। यहाँ सिर्फ खाना नहीं, बल्कि अनुभव भी मिलता था। क्या फूड सिर्फ भोजन है, या यह संस्कृति भी बन सकता है? हल्दीराम का सबसे बड़ा रहस्य है गुणवत्ता पर अटूट ध्यान। कई ब्रांड पहले मार्केटिंग पर ध्यान देते हैं, हल्दीराम ने हमेशा बेस्ट इंग्रेडिएंट्स पर निवेश किया। स्थानीय किसानों से कच्चा माल, पीढ़ियों से चली आ रही रेसिपीज और मशीनें जो स्वाद को बनाए रखें, यही हल्दीराम का अनुभव बनाती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार, मजबूत प्रोडक्ट फाउंडेशन लंबे समय में फ्लैशी विज्ञापन से बेहतर होता है। हल्दीराम की उम्र साबित करती है कि गुणवत्ता ही लंबे समय तक टिकती है। हर साम्राज्य को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हल्दीराम के लिए चुनौती केवल प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि पारिवारिक विभाजन और प्रबंधन संघर्ष भी थे। अग्रवाल परिवार ने अंततः हल्दीराम बीकानेर और हल्दीराम कोलकाता के संचालन को अलग कर दिया। लेकिन ब्रांड धरने की बजाय, हर शाखा स्वतंत्र रूप से इनोवेट करने लगी। ने बताया कि इस विभाजन ने हल्दीराम को तैयार खाने, फ्रोजन फूड्स और मॉडर्न स्नैक्स के अलग अलग प्रोडक्ट लाइन पर काम करने का मौका दिया। हल्दीराम ने पैक्ड स्नैक्स लॉन्च किए, शहरों के ग्राहकों के लिए सुविधा को ध्यान में रखते हुए। और जब ग्लोबल एक्सपोर्ट शुरू हुआ, वही भुजिया और सोहन पापड़ी यूएस, यूके और मध्य पूर्व के शेल्फ तक पहुंच गए। हल्दीराम अब 80 से अधिक देशों में निर्यात करता है। सबसे रोचक बात, रेसिपी में कोई बदलाव नहीं। दुनिया भर के लोग असली भारतीय स्वाद चाहते थे, वेस्टर्नाइज्ड नहीं। हल्दीराम सिर्फ ब्रांड नहीं है, यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। त्योहार, दिवाली के बॉक्स, शादी के स्नैक्स, यह ब्रांड सामाजिक तानेबाने में घुल गया है। अक्सर हम भूल जाते हैं कि मिठाई का पैकेट भी साझा स्मृति का हिस्सा हो सकता है। सड़क कोनों से लेकर हाई एंड होटल तक, हल्दीराम हर जगह है। यह एक प्रतीक बन गया है उत्सव, यादों और भरोसे का। क्या कोई ब्रांड बिना विज्ञापन के सांस्कृतिक आइकन बन सकता है? हल्दीराम इसका जवाब देता है, हाँ। तो आधुनिक उद्यमियों के लिए हल्दीराम से क्या सीख है? पहला, गुणवत्ता पर ध्यान दें। दूसरा, अपने ग्राहक को समझें। तीसरा, पहचान बनाए रखते हुए अनुकूलन करें। चौथा, परंपरा को अपना अद्वितीय लाभ बनाएं। और अंत में, वैश्विक महत्वाकांक्षा से डरे नहीं, प्रामाणिकता कहीं भी बिकती है। यह केवल स्नैक्स की नहीं, बल्कि विजन, धैर्य और लोगों से जुड़ाव की कहानी है। ई कॉमर्स, बदलती खाद्य आदतें और अंतर्राष्ट्रीय स्वाद बाजार को नया आकार दे रहे हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि हल्दीराम विकास करेगा और गुणवत्ता व संस्कृति में जड़ें बनाए रखेगा। क्या यह अगला ग्लोबल इंडियन फूड ब्रांड बन सकता है? समय ही बताएगा। यह सवाल आपके लिए भी है। क्या हम उन ब्रांड्स को पसंद करते हैं जो परंपरा बनाए रखते हैं, या नई चीजों की तलाश करते हैं? हल्दीराम की यात्रा शायद इसका जवाब देती है। अगली बार जब आप कुरकुरी भुजिया या नरम रसगुल्ला खाएं, याद रखें, यह सिर्फ स्नैक नहीं, बल्कि एक कहानी है। विजन, परिवार, संस्कृति और धैर्य की कहानी। हल्दीराम ने सिर्फ खाना नहीं बनाया, उसने यादें, परंपराएं और एक साम्राज्य बनाया। आपका पसंदीदा हल्दीराम स्नैक कौन सा है? कमेंट में बताइए। और शायद, जो स्नैक आपके हाथ में है, वह इतिहास का हिस्सा है।